अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें फैशनिस्ट का डाटा सेट था जो उसको यूज़ किया था और हमने एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क ट्रेन किया था और देन उसके बाद हमने CNN ट्रेन किया था और हमने देखा था कि किस तरह से जो सिंपल ANNs थे वो इमेजेस पे उतना अच्छा परफॉर्म थे कर रहे और CNN के जब हम लेयर्स ऐड कर रहे थे और एक प्रॉपर CNN आर्किटेक्चर मॉडल बना रहे थे तो उससे हमें एक्यूरेसी वगैरह ज़्यादा अच्छी मिल रही थी। तो लेकिन उसमें सिर्फ एक मसला ये था कि जो लास्ट हमारे पास हमने जो डाटा सेट लिया था फैशनिस्ट का, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेलो वर्ल्ड एक किस्म का डाटा सेट होता है, ईज़ी टू यूज़ होता है और उसकी वजह ये थी कि हमारे पास जो उसमें सारी इमेजेस थी वो 28x28 पिक्सेल्स की थी, यानी कि एक सेम साइज़ की थी। और दूसरी चीज़ ये थी वो सारी ग्रे स्केल थी, यानी कि ब्लैक एंड वाइट पिक्चर हम जिसको कहते हैं, उस तरह से थी। तो अब जब रियल वर्ल्ड में हम जाते हैं तो उस टाइम तो हमारे पास जो इमेजेस होती हैं वो एक तो आजकल कलरफुल भी होती हैं या लेट्स से कि ब्लैक एंड वाइट भी हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उन सब का साइज़ सेम होगा। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि हमें इमेज की रीसाइज़िंग करनी पड़ती है। और इमेज की रीसाइज़िंग हम करते क्यों हैं? क्या वजह होती है? क्योंकि हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फिक्स साइज़ आए उनके पास ना इनपुट। आपको याद होगा जब हम इनपुट शेप की वैल्यू देते थे फर्स्ट लेयर में, तो उसमें हम 28 लिखते थे, यानी कि उसको पता था कि हमारे पास जितनी भी इमेजेस होंगी वो सारी 28 साइज़ की होंगी और साथ उसमें जो थर्ड वेरिएबल होता था उसकी वैल्यू होती थी 1 वहाँ पे। उसकी वजह ये थी कि वो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट पिक्चर होती थी और जब हम कलर इमेजेस की बात करते हैं तो आपको याद होगा जब हम थ्योरेटिकली चीज़ें देख रहे थे तो उस टाइम हमारे पास क्या हो रहा था कि हम कहते कि हमारे पास जो कलर इमेज है बेसिकली उसमें 3 चैनल्स हैं, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। तो RGB जो इमेजेस होती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जब 28 के साथ तीसरी वैल्यू 1 हम लिखते थे तो वहाँ पे 1 चैनल होता था। तो अब यहाँ पे क्योंकि 3 चैनल हैं, कलर चैनल्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू क्या देंगे, 3 की वैल्यू दे देंगे। तो आइए हम चेक करते हैं अब इसको प्रैक्टिकली, क्योंकि थ्योरेटिकली तो हम ये चीज़ें देख चुके हैं। अच्छा, ये तो सिंपली कुछ नेसेसरी लाइब्रेरीज़ हमने इंपोर्ट कर ली है। लास्ट टाइम जो हमने डाटा सेट लिया था बेसिकली वो कह लें कि उसका था फैशन इसका डाटा सेट था। इस दफ़ा जो हम डाटा सेट ले रहे हैं ये एक यूआरएल से उठा रहे हैं और इसमें कैट एंड डॉग्स की बेसिकली इमेजेस भरी हुई हैं और ये डिफरेंट साइज़ेज़ की इमेजेस थी। तो बाकी हमारे पास इस तरह से है कि हम यहाँ से जब ये लाइन ऑफ कोड्स आप रन करेंगे तो आपके पास जो यूआरएल से डाटा डाउनलोड होके लो यानी आपकी जिस डायरेक्टरी में सेव हुआ तो हम वो देख सकते हैं। देन उसके बाद हम इनको प्रॉपर कह लें कि नाम वगैरह दे सकते हैं। तो जैसे हमने ट्रेनिंग का नाम दे दिया या वैलिडेशन का नाम दे दिया उनके उस हर ईच डायरेक्टरी को, ताकि हमारे पास पता लग जाए कि इसमें कैट की पिक्चर्स हैं, इसमें हमारे पास डॉग की पिक्चर्स हैं और ये ट्रेनिंग के लिए और ये वैलिडेशन के लिए। तो हमने सिंपली कहने को उनको यहाँ पे नाम असाइन कर दिए। फिर अपने कहने के उसके देखने के लिए कि हमारे पास हर जो डायरेक्टरी है उसके अंदर कितने-कितने वो हैं मौजूद हैं, इंस्टेंसेस मौजूद हैं या हमारे पास सैंपल्स मौजूद हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने लेंथ का फंक्शन इस पे कॉल कर दिया और उसने उसके अंदर जितनी चीज़ें थी उनको काउंट करके हमारे पास हमने उसकी एक वेरिएबल लेट्स से नेम कैट्स टीआर के नाम से ट्रेनिंग के नाम से सेव उस पे हमने सेव कर दिया। इसी तरह हमने नेम डॉग टीआर के नाम से एक और बना लिया वेरिएबल जिसमें हमारे पास क्या हुआ, डॉग के जितने ट्रेनिंग के इंस्टेंस है वो हमने सेव कर लिए। फिर हमने सिंपली ये जो हमारे पास कह लें कि वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए थे कैट्स ट्रेनिंग के, डॉग्स ट्रेनिंग के नंबर, कैट्स वैलिडेशन नंबर, डॉग वैलिडेशन सबको हमने प्रिंट आउट कर दिया। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हो गया, टोटल जो ट्रेनिंग कैट की इमेजेस हैं वो कितनी है, 1000 है। इसी तरह डॉग जो ट्रेनिंग इमेज है वो भी 1000 है, यानी कि 2000 हमारे पास आ गई है ट्रेनिंग की इमेजेस आ गई। उसके बाद वैलिडेशन सेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कैट की इमेजेस 500 है और डॉग की भी 500 इमेजेस है। तो ये हमारे पास वैलिडेशन की इमेजेस आ गई हैं। तो इस तरह हमारे पास ट्रेनिंग की टोटल इमेजेस 2000 हो गई हैं और वैलिडेशन के लिए 1000 हो गई, यानी कि टोटल जो हमारा हमने इमेजेस डाउनलोड किए हैं वो 3000 की थी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमारे पास जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो इमेजेस का साइज़ है वो डिफरेंट होगा, तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया इमेज साइज़ के नाम से, इमेज शेप के नाम से। तो उसकी मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पे 150। अच्छा, बैच साइज़ तो आपको याद होगा कि हम ट्रेनिंग के दौरान जो बैच साइज़ रखते हैं उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे आप कर दें या नीचे बाद में जाके कर दें, उससे ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जो इमेज शेप है ये यहाँ पे ये मैंने क्यों रखी है,
क्योंकि मैं अपने डाटा को ना प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, कि मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो डाटा है वो उसको एक तो हम कह लें कि स्केलिंग कर लें या उसकी जो शेप है वो हम चेंज कर लें, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट साइज़ क्या पता 720 क्रॉस 280 की इमेज हो। इसी तरह हमारे पास बड़ी इमेजेस अगर हम देखें 2150 क्रॉस 1920 है, इस तरह डिफरेंट किस्म की हमारे पास इमेजेस हो सकती हैं। तो मैंने कहा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर जो इमेज होगी उसको रीसाइज़ करेंगे और 150 की शेप में ले आएँगे। अच्छा, किधर गए हैं? अच्छा, यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हमने डाटा प्रिपरेशन में उसी तरह, अच्छा ये एक हमारे पास कह लें कि यहाँ पे हम जो अपने ट्रेनिंग वैलिडेशन यूज़ करें वो इमेज जनरेटर को साथ में यूज़ करें, और यहाँ पे जो हमारे पास ट्रेन डाटा जनरेटर के नाम से हमने एक वेरिएबल के नाम से हमने वेरिएबल बना लिया। उसमें हमने कहा कि तुमने इस तरह से करना है कि डायरेक्टरी में से तुमने उठाना है, और बैच साइज़ इक्वल टू हमें बैच साइज़ रहने दिया। डायरेक्टरी हमने इसको देख लें, ट्रेनिंग की दफ़ा कौन सी डायरेक्टरी दे दी है, ट्रेन डायरेक्टरी दे दी है। तो आपको याद होगा कि हमारे पास क्या था, इसका हमने क्या नाम रखा था, ट्रेन डायरेक्टरी नाम रखा था, सही हो गया, जिसमें हमारे पास ट्रेनिंग की वो वैल्यूज़ मौजूद थी, या ट्रेनिंग इंस्टेंसेस आप कह लें मौजूद थे। इसी तरह अगर आप ये देखें साथ ही वैलिडेशन वाले की तरफ, तो यहाँ पे हमने इसको जब डायरेक्टरी असाइन की तो वैलिडेशन डायरेक्टरी असाइन की, क्योंकि वैलिडेशन का डाटा इस डायरेक्टरी में मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ होती है शफल ना, शफल शायद हमने पहले भी इसको देखा था। तो शफल इक्वल टू ट्रू है यहाँ पे, और यहाँ पे शफल इक्वल टू फॉल्स है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रू क्यों रखा गया है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग में तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो मॉडल है जब वो ट्रेनिंग में हो तो उसने वो ऑर्डर को शफल कर दिया, ताकि उसने ऑर्डर को मेमोराइज़ नहीं कराया, किस ऑर्डर में हमारे पास इमेजेस आ रही है, कि पहले 3 कैट की आती है, फिर 2 डॉग की आती है, फिर 3 कैट की आती है, फिर 2 डॉग की आती है। मतलब ये एक ऑर्डर हो जाएगा ना, तो इसलिए हम मतलब कह लें कि ऑर्डर को उसने रिमेंबर नहीं करना हमारा मॉडल। हम ये नहीं चाहते कि हमारे पास जो मॉडल है हमारा वो ऑर्डर को रिमेंबर करना, मेमोराइज़ करना शुरू कर दें। तो इस वजह से हम यहाँ पे शफलिंग पे ट्रू रखते हैं, यानी कि हमारे पास शफलिंग करके वीडियोज़ लाएगा एक ऑर्डर में, सॉरी वीडियोज़ कह रहा हूँ, इमेजेस लेके आएगा। वो एक ऑर्डर में मतलब है कि इमेजेस शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्यों वैलिडेशन में, क्योंकि हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे शफल इक्वल टू फॉल्स रहने दिया। देन उसके बाद जो टारगेट साइज़ है हमारे पास, तो वो देखिए हमने यहाँ पे इमेज शेप और इमेज शेप लिख दिया। ये क्यों बोला, क्योंकि इमेज शेप मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो साइज़ होगा उस इमेज का जो हम अपने मॉडल को पास करना चाहते हैं वो 150 क्रॉस 150 रखेंगे, ताकि वो एक फिक्स साइज़ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने इमेज शेप की जो वैल्यू थी वो 150 रखी थी, इस वजह से हमने यहाँ पे इमेज शेप को पास कर दिया डॉट साइज़ में। सेम इसी तरह हमने वैलिडेशन के लिए भी कर दिया। देन उसके बाद क्योंकि हमारे पास क्लास मोड हमने बाइनरी इसलिए रखा है कि हमारे पास 2 ही क्लासेस हैं, एक डॉग है और एक कैट है। तो जब हमने रन किया तो इसने बता दिया कि हाँ जी, हमें मुझे 2000 इमेजेस मिल गई हैं जो बिलॉन्ग करी 2 क्लासेस से। यहाँ पे भी इसने कहा जी वो फाउंड 1000 इमेजेस जो बिलॉन्ग करी 2 क्लासेस से। अब हम कुछ ट्रेनिंग की इमेजेस को पहले विजुअलाइज़ कर लेते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था प्लॉट करने के लिए। तो ये देखिए हमने जब इसको प्लॉट किया फर्स्ट 5 इमेजेस को, तो हमारे पास कुछ डॉग और कैट्स की इमेजेस आ गई। देन हमारा क्या कहते हैं, कह लें कि एक पार्ट आ गया मज़े का, जिस जो हमने लास्ट टाइम भी रन किया था सीन एन। लास्ट टाइम तो हमने ए एन से स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें अब हमारे पास क्या होगा, हम डायरेक्टली सी एन एन पे अप्लाई करें, क्योंकि ये चीज़ हम देख चुके हैं कि सी एन एन ए एन एन से बेटर और उनकी एक्यूरेसी किस तरह से जंप करती थी। अच्छा, इस पे अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो कन्वोल्यूशन लेयर हमने लगाई है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अब जो इनपुट की शेप है वो 150 और 3 रखी है। और ये 150 मैंने आपको जैसे बताया कि हमने इसकी इमेज का साइज को रीसाइज़ किया, और देन 3 मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें तो सारी कलर इमेजेस हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ यहाँ पे जो नोट करने वाली थी, अगर आप देखें यहाँ पे जो सारी इमेजेस आई हैं, इनकी अगर आप शेप भी देखते हैं या तो हमारे पास जो साइज़ है वो 150 क्रॉस 150 का ही है। 0 से स्टार्ट होके 140 तक आ रहा है, यानी कि 150 क्रॉस 150 की हर इमेज एक फिक्स साइज़ में हमारे पास आ गई है। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं? ओके। देन हमारे पास इस तरह से है कि उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे मैं जिस तरह आपको बताया था कि एवरेज पूलिंग निकाल सकते हैं, हमने यहाँ पे मैक्स पूलिंग अप्लाई कर दी। बाकी जो चीज़ें उसी तरह सिमिलर ही हैं हमारे पास के 32 हमने फ़िल्टर्स यूज़ कर लिए, फ़िल्टर का साइज़ हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। एक्टिवेशन फंक्शन हम मैंने जैसे आपको बताया था मोस्टली हम रीडू का यूज़ करते हैं, तो वही हमने यहाँ पे लगा दिया। देन उसके बाद उसी तरह हमने उसको फ्लैटन कर दिया, क्योंकि 1D कन्वोल्यूशन और कहने के मैक्स पूलिंग लगाने के बाद
जो 3-4 हमने लेयर्स उसकी लगाई थी, उसके बाद हमने फ्लैटन करके उसको पास कर दिया नेक्स्ट डेंस लेयर में से। तो मॉडल कंपाइल ये सेम एज़ इट इज़ वही सेम कोड है जो हम यूज़ कर रहे थे। देन मॉडल डॉट असेंबली से अगर आप देखें तो आपके पास ये मॉडल का आर्किटेक्चर आ गया है। हमारे पास ये कन्वोल्यूशन लेयर है, इसमें इतने ट्रेनेबल पैरामीटर्स है, देन नेक्स्ट इसमें इतने ट्रेनेबल पैरामीटर्स है और ये सारे इस तरह से हमारे पास उसने कहने के लिख के दे दिए। और दूसरा अगर आप देखें तो इसी तरह हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि जब फीचर मैप बनता है तो उसका कह लें साइज़ रिड्यूस हो रहा होता था, या कह लें जब हम मैक्स अप्लाई करते थे तब साइज़ रिड्यूस हो रहा था इमेज का ना। तो अब 150 था तो वहाँ से हमारे पास आस्ता-आस्ता 148 फिर 74 फिर 72 और फिर 36 फिर 34 फिर 17 और लास्ट में हमारे पास 15 में कहने गया, और फिर जो अगली लेयर थी उसमें 7 तक हमारे पास साइज़ हुई हमें रिड्यूस हो गई। फिर देन उसके बाद हमने उसको फ्लैट करने से पास आउट कर दिया। अच्छा खैर देन उसके बाद हमने अपने मॉडल को क्या लेके ट्रेन किया। तो इसमें उसी तरह हमने क्या किया कि मॉडल डॉट फिट को हम जिस तरह कॉल करते हैं उस तरह कॉल किया और उसमें से वैल्यूज़ पास कर दी। और देन उसके बाद ये हमारा मॉडल 10 इपॉक्स पे मैंने ट्रेन किया, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इपॉक्स पे करेंगे एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा टेकिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे इपॉक्स ट्रेन किया। अलबत्ता आपने अपने पास इस तरह कोशिश करनी है कि आप इपॉक्स को 10 की जगह 20, 30, 40, 50 रख के आप उनकी वैल्यूज़ की चेक कर सकते हैं साथ-साथ। तो यहाँ पे अलबत्ता 10 बॉक्स रखने से भी एक्यूरेसी 81% तक गई है, लेकिन जो वैलिडेशन एक्यूरेसी थी अगर हम देखें तो वो 70% पे रुकी हुई है। यानी कि यहाँ पे 11% का गैप है और ये अच्छा-ख़ासा कहने क्या कहा। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम जो हमारे पास था एएनएन्स की दफ़ा 88% एक्यूरेसी आ रही थी ट्रेनिंग पे और वैलिडेशन पे वो 87 थी, यानी कि 1% का गैप था। तो इसलिए हम कह रहे थे कि हमारे पास वो ओवरफिटिंग की तरफ नहीं है, क्योंकि वैलिडेशन पे भी वो मॉडल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब हम सीरियन की तरफ गए थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास जो मॉडल है उसकी ट्रेनिंग पे एक्यूरेसी 97% थी, लेकिन वैलिडेशन पे 91% थी। तो हम कह सकते थे किसी हद तक मॉडल ओवरफिटिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, लेकिन हमारे पास वैलिडेशन पे वो थोड़ा-सा पीछे था, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे नहीं था। अगर तो उसकी वैल्यू 85 पे होती फिर तो हम कहते कि वाक़ई ओवरफिटिंग की तरफ है, लेकिन 91 पे था। तो हमें कुछ टेक्निक्स उस पे ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए थी ताकि हम मॉडल की ओवरफिटिंग को रिड्यूस कर सकें। और वो हमने देखी थी मशीन लर्निंग के कोर्स में भी, डीप लर्निंग में भी हमने कुछ टेक्निक्स देखी थी एएनएन्स की ओवरफिटिंग वगैरह को रिड्यूस करने के लिए, रेगुलराइजेशन टेक्निक्स थी और भी डिफरेंट टेक्निक्स थी। तो अलबत्ता इस केस में तो हमारे पास ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ओवरफिटिंग की तरफ शायद जा रहा है, क्योंकि अगर हम ज़ीरो इपॉक्स पे रन करें तो हो सकता है कि 10 की जगह 20 इपॉक्स पे रन करते हुए 81 से 84, 85 पे जाए, लेकिन ये 70 से मज़ीद कम हो जाए या 72, 73 पे ये भी स्टॉप हो जाए। अच्छा इसी तरह जिस तरह मशीन लर्निंग में अपने क्या लेके जो होते थे एक एक्यूरेसी को हम प्लॉट करते थे, 10 एक्यूरेसी या वैलिडेशन एक्यूरेसी की सिमिलरली हम डीप लर्निंग में भी प्लॉट करके भी देख सकते हैं। लास्ट जो हमने की थी एक्सरसाइज की थी उसमें मैंने प्लॉट करके नहीं था दिखाया था, अलबत्ता उसमें मैंने आपको डायरेक्टली प्रेडिक्शंस करके दिखाई थी कि हमारे पास कोई इंस्टांस हमने लिया था, कोई इमेज ली थी और उसको पास कराया था और ट्रेंड जो मॉडल हुआ था उसमें से, और हमने कहा था कि इसको आप चेक करें और देखें कि क्या हमारा मॉडल ठीक प्रिडिक्ट करता है नहीं करता। तो उसने क्लास 4 आई थिंक सो प्रिडिक्ट की थी जो कोड की थी। तो हमने जब वो चेक किया तो वाक़ई वो क्या था, वहाँ पे कोड ही था। और फिर हमने उसकी वो थी बार्स वगैरह देखी थी कि किस तरह वो प्रेडिक्शंस करे। तो अभी हम इसको वैलिडेशन एक्यूरेसी को सिंपली प्लॉट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जिस तरह देख रहे हैं कि हमारे पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट दोनों एक दूसरे के करीब-करीब ही थी। आस्ता-आस्ता दोनों इंक्रीज़ कर गई है, लेकिन हमारे पास एक टाइम आने के बाद ट्रेनिंग एक्यूरेसी तो इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन जो हमारे पास कह लें कि जो वैलिडेशन एक्यूरेसी है वो बढ़ना क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर हम लॉस की बात करें तो ट्रेनिंग का जो लॉस था वो हमें स्मूथ नज़र आ गया, कम होता जा रहा है। लेकिन जो हमारे पास वैलिडेशन का जो लॉस है वो एक स्पेसिफिक हद तक कम हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा ज़्यादा हो गया, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हो गया, फिर कम हुआ, फिर उसके बाद ज़्यादा ही जा रहा है। तो इस तरह आज का जो कह लें कि हमारी क्लास थी इसमें आपने देखा किस तरीके से हम जो कलरफुल जो इमेज होती है उनको मॉडल से पास आउट करते हैं और किस तरह से कह लें कि हम उसको ट्रेनिंग वगैरह उसकी करते हैं। तो बाकी कलर इमेजेस के अभी कह लें कि एक किस्म का स्टार्ट है, इसमें आगे नेक्स्ट जो चीज़ें होती हैं वो डाटा ऑगमेंटेशन वगैरह होती हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह साथ-साथ देखेंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल या कोई चीज़ जो रिपीट कर दूँ?
इफ़ नो देन हम यहीं पे अपनी कहने की क्लास को ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम मज़ीद चीज़ों को देखते हैं, सीनेरियोज़ को आगे लेके चलेंगे। तो देन आगे हम आरएनएन की तरफ भी मूव ऑन करेंगे। ओके देन क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।